भगवान की प्राप्ति के जितने भी साधन हैं, उन सारे साधनों में सबसे सरल, सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया साधन है भगवान की कथा सुनना। आप कहेंगे महाराज जी अब आपको तो जीवन भर कथा ही सुनाना है, इसलिए कथा की प्रशंसा करोगे, हैं? हाँ, लोग बड़े अलग अलग अर्थ लगाते। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी महाराज, उनको तो साक्षात भगवान मिले हुए हैं, राम जी मिले हैं कि नहीं हनुमान जी को? पर हनुमान जी कथा सुनने के प्रेमी हैं कि नहीं? कितने प्रेमी हैं कि लक्ष्मण जी को मूर्छा लग गई, वो शक्ति प्रहार हो गया, मूर्छा में आ गए, तो सुसैन वैद्य ने कहा कि अमुक नाम की बूटी, संजीवनी बूटी, सूर्योदय होने से पहले पहले यदि आ गई तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। और संजीवनी बूटी लेने कौन गया था? हनुमान जी गए, और रास्ते में एक कथा सुनाने वाले मिल गए। क्या नाम था उनका? काल नेमी। था तो वो राक्षस, विष्णुदेव जी राक्षस था, पर वो साधु बन के बैठा था। उसका बड़ा सुंदर आश्रम था, साधु वेश में था, और उसका लक्ष्य हनुमान जी को भटकाना था। पर हनुमान जी कितनी जल्दी में थे कि सवेरे होने से पहले पहले बूटी लाना है। पर उन्होंने सोचा कि भाई बूटी तो आ ही जाएगी, लक्ष्मण के प्राण तो बच ही जाएंगे, पर पहले कथा सुन लो। और महात्मा के पास बैठ गए, कथा सुनाओ। कितने कथा प्रेमी होंगे हनुमान जी। अच्छा, लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तो लक्ष्मण जी मेघनाथ से युद्ध करने जब गए थे तो अकेले नहीं गए। लक्ष्मण जी के साथ कौन था? हनुमान जी। तो जो, क्योंकि हनुमान जी तो उठा के लाए, घायल लक्ष्मण को कौन उठा के लाया? हनुमान जी लेके आए। तो रोते रोते राम जी ने पूछा कि हनुमान जब तुम साथ में थे तो लक्ष्मण ने जब बाण मारा तो तुमने, लक्ष्मण को जब मेघनाथ ने बाण मारा तो तुमने रक्षा क्यों नहीं करी? तुमने क्यों नहीं रोका? हनुमान जी बोले सरकार क्या बताएं, हमारी एक कमजोरी हमारे सामने आ गई। क्या? बोले युद्ध चल रहा था, उसी समय नारद जी आ गए। अब नारद जी आए तो वो भगवान की कथा सुनाने लगे, और नारद जी कथा सुनाने लगे तो हनुमान जी कथा में ऐसे डूब गए कि वो यही भूल गए मुझे क्या करना है। उधर कालनेमी के यहां गए तो वहां जाके भूल गए मुझे क्या करना है। वो तो देवताओं ने प्रेरित किया कि ये मुनि नहीं है, ये कपटी राक्षस है, छोड़ो इसको। पर हनुमान जी ने उसका उद्धार किया, वहां से आगे बढ़े। इसीलिए गोस्वामी जी ने कह दिया, रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज राम कथा सुनने के रसिया है, कथा प्रेमी है। अच्छा, भोले बाबा कैसे कथा प्रेमी है? शंकर जी कथा सुनते हैं कि नहीं? कितने लोगों को पता है ये बात? अगस्त ऋषि के आश्रम में जाके कथा सुनते हैं, कभी कागभूषुंड जी के पास जाके कथा सुनते हैं, कभी कोई महात्माओं के बीच में कथा सुनते हैं। भगवान शंकर भी कथा के प्रेमी हैं। देवऋषि नारद कथा प्रेमी हैं, सनकादिक कथा प्रेमी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कथा तो भैया उन लोग, कई लोग कहते हैं अरे कथा तो उन लोगों के लिए है जो कुछ नहीं जानते, कथा में बैठ जाओ। पर आप बताओ, हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी होगा? शंकर जी से बड़ा कोई ज्ञानी होगा? नारद जी, सनकादि, उद्धव जी, ये कितने बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, पर ये भी बिना कथा के नहीं रह पाते। तो कल्याण का सबसे सुगम, सबसे सरल और सबसे अच्छा साधन क्या है? क्या है? कथा सुनना। और दूसरा साधन है कीर्तन करना। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। दूसरा साधन है कीर्तन करना। खूब प्रेम पूर्वक भगवान नाम का कीर्तन करो। अच्छा, कीर्तन करना केवल नाम गाना ही नहीं है।
हम इस समय जो कथा सुना रहे हैं आपके लिए तो ये कथा श्रवण है, हमारे लिए कीर्तन है। माने भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुणों को जो गाया जाता है वो क्या है? कीर्तन। और विष्णुदेव जी जब कोई खूब कथा सुनेगा तो उसके मुंह से अपने आप कीर्तन निकलने लगेगा, क्योंकि जो सुनेगा वही तो निकलेगा। जैसे कोई घड़ा खाली है, उस खाली घड़ा में आप पानी भरो, तो जब पानी भरोगे और घड़ा भर जाएगा तो क्या होगा? बाहर से निकलने लगेगा कि नहीं? तो उसी प्रकार हमारे इस घट में जब कथा डालते रहेंगे, कथा डालते रहेंगे, और कथा सुनते 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 जब खूब अंदर कथा भर जाएगी तो क्या होगा? जहां बैठेंगे उसी की चर्चा प्रारंभ हो जाएगी, हमारे मुंह से भी भगवान की चर्चा निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वही अंदर है। आपने देखा होगा कई महात्माओं के यहाँ, महापुरुषों के यहाँ हम लोग जाते हैं तो हम तो चर्चा करते हैं घर संसार परिवार की, पर वो किसी ना किसी बहाने भगवत चर्चा करना शुरू कर देते हैं। क्यों? बोले उनके अंदर वही है, जो होगा वही निकलेगा। अब जिसके अंदर संसार है वो संसार की बातें करेगा, जिसके अंदर वासना है वो वासना की बातें करेगा, और जिसके अंदर भगवत कथा है, भगवान का प्रेम है, वो भगवत प्रेम और भगवान की चर्चा करेगा। तो कथा सुनेंगे तो कीर्तन के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, स्वतः कीर्तन बन जाएगा। अपने मुख से अपने आप भगवान नाम निकलने लगेगा, भगवान के गुण चर्चा का गायन होने लग जाएगा। और तीसरा साधन है स्मरण, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। जब खूब कथा सुनोगे तो भगवान का नाम निकलने लगेगा, भगवान की कथा निकलने लगेगी, और जब कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे तो भगवान को याद करना नहीं पड़ेगा, भगवान अपने आप याद आएंगे। आप लोग ये बताओ, जिससे प्रेम होता है उसको याद करना पड़ता है क्या? हमें अपने बच्चों से प्रेम रहता है तो बच्चों को याद करना पड़ता है कि अपने आप याद आती है? बच्चा क्या चाहे 100 किलोमीटर दूर रहता हो, 1000 किलोमीटर दूर रहता हो, तो भी मां बार बार याद करती है, पता नहीं कैसा होगा। करते हैं कि नहीं? जिससे हमें प्रेम होता है उसको याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप याद आता है। और भगवान का हम इतना याद करते तो भी भगवान याद नहीं आते। लोग कहते हैं महाराज जी क्या करें, भगवान की याद ही नहीं आती, भगवान ध्यान में नहीं आते, भगवान के लिए माला लेके जप करने बैठो तो भगवान की याद नहीं आती, बाकी दुनिया के काम याद आ जाएंगे। अच्छा ऐसा होता है कि नहीं कि पूजा करने बैठो तभी दुनिया की बातें याद आएंगी? वहां जाना था, उससे लेना था, उसको फोन करना था, उसका ये करना था, पूजा के समय ज्यादा याद आएगा। क्यों? उस समय हमारा मन इधर उधर भाग रहा है, क्योंकि हमारे अंदर पाप है। एक बात और ध्यान से सुनना, हमारे पाप हमें कथा में बैठने नहीं देते। कई बार कथा में बैठने के बाद भी मन इधर उधर भागता है, अरे ये तो जाने कब तक चलेगी, चलो उठ के कथा में कहीं नींद आ जाएगी, कहीं कुछ। यहां तो कह रहे इतने अच्छे श्रोता है कि एक भी श्रोता कहीं बीच में बात करते नजर नहीं आता। कई जगह तो जाओ तो लोग बात करते रहते हैं, यहाँ के इतने अच्छे श्रोता है कि कोई बीच में बातचीत करता हुआ नजर नहीं आता। तो एक बार यहाँ के सब श्रोताओं के लिए, यहाँ के भक्तों के लिए जोरदार ताली बजाएं। आस्था चैनल के माध्यम से पूरा देश विदेश इस बात को देखे और जाने कि भैया तुलसीपुर के भक्त साधारण भक्त नहीं है, ये बड़े अच्छे कथा प्रेमी हैं, सब रसिक जन बैठे हैं। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि जिससे प्रेम होता है उसको याद नहीं करना पड़ता। अभी हमें भगवान याद नहीं आ रहे, इसका मतलब है हमें भगवान से प्रेम नहीं हुआ। और जब भगवान से प्रेम हो जाएगा तो भगवान ही याद आएंगे। हाँ, हम कह रहे थे कथा में मन न लगे, इसका क्या कारण है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बात कही है, विष्णुदेव जी, कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। यदि पाप ज्यादा होते हैं तो वो कथा कीर्तन में नहीं बैठने देते, क्योंकि पाप जानते हैं कि ये कथा में बैठेगा, कीर्तन में बैठेगा तो कथा कीर्तन के प्रभाव से हम जल जाएंगे। पाप सोचते हैं हम जल के भस्म हो जाएंगे,
तो पाप कहते कि उठो यहां से, कहीं ना कहीं ले जाएंगे। तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सुहाए। उदाहरण दिया कैसे? बोले जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जैसे बीमार आदमी को पकवान अच्छे नहीं लगते, बीमार व्यक्ति को पकवान अच्छे लगते हैं, उसी प्रकार यदि हमें कथा अच्छी नहीं लग रही, भगवान की कीर्तन अच्छा नहीं लग रहा, भगवान की चर्चा अच्छी नहीं लग रही, तो समझ लो हमारे अंदर रोग लग गया है। कौन सा रोग? माया का रोग। तो माया का रोग मिटेगा कैसे? बोले माया का रोग मिटेगा भगवान के नाम से। राम नाम की औषधि खरी विधि से खाए और अंग पीड़ा उपजे नहीं, महारोग मिट जाए। भगवान के नाम की औषधि खाओगे तो भैया भवरोग समाप्त हो जाएगा।